वहीं भारत भवन भोपाल में चल रहे 9 दिवसीय महाभारत समागम में महाभारत के अनछुए पहलुओं को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत किया जा रहा है। इमर्सिंग डोम थिएटर में 6 मिनट की फिल्म के माध्यम से युद्ध भूमि, कृष्ण अर्जुन संवाद और वीर गाथाओं को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। मुंबई से आई टीम के लीडर नितिन गुप्ता ने बताया कि इस प्रस्तुति का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति विरासत से जोड़ना है। इसे बनाने वाली टीम के लीडर नितिन गुप्ता से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने खास बातचीत की। राजधानी के भारत भवन में महाभारत को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन आज से शुरू होने वाला है, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिसका शुभारंभ करेंगे और उसमें खास तौर से महाभारत काल से जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और खास तौर पर इस महाभारत के आयोजन का मुख्य जो मोटिव है वो है उस कालखंड की कला, संस्कृति और वैभव को दिखाना और खास तौर से महाभारत के संदेश को, महाभारत के उन तमाम चीजों को पुनर्जीवित करते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाना। अब मैं यहां आपको एक चीज खास बताऊं कि इमर्सिव डोम थिएटर में जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर खास तौर से कृष्ण अर्जुन के संवाद का एक 6 मिनट का वीडियो है, जिसमें पूरा का पूरा एक विराट स्वरूप श्री कृष्ण का दिखाया गया है और जो संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ युद्ध भूमि, उस पूरी युद्ध भूमि को यहाँ दिखाया गया है। हमारे साथ इस वीडियो को बनाने वाले और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले, खासतौर से इसमें तकनीक का खास उपयोग किया गया है। AI के जरिए और भी तमाम तरह के प्रोजेक्टर्स के जरिए इस पूरे डोम को बनाया गया है और इस डोम में मल्टी प्रोजेक्टर्स के साथ इस फिल्म को दिखाया जाएगा और कोई भी आकर जब इस फिल्म को यहाँ देखेगा तो निश्चित ही वो युद्ध भूमि में खुद को खड़ा पाएगा और कृष्ण और अर्जुन के उन संवादों को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के साथ देख पाएगा, यानी कि खुद उस युद्ध भूमि में खड़े होने का अनुभव उनके साथ होगा। हम इनसे बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने ये 6 मिनट की फिल्म बनाई है, क्या मोटिव रहा है, किस तरह से इस फिल्म को क्रिएट किया? बेसिकली हम लोग अमरतलूक टेल्स नाम से हमारी कंपनी है। मेरा नाम नितिन गुप्ता है। हमारे पार्टनर्स हैं नितांशी खरे गुप्ता एंड चिराग भुवा। और जब हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि महाभारत का ये इतना बड़ा समारोह हो रहा है, तो हम चाहते थे कि हम इसमें जो नई जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको, क्योंकि हमारे ज़माने में हम दूरदर्शन पे देखते थे, फिर केबल टीवी पे देखते थे, लेकिन जो अगली पीढ़ी है उन तक ये कहानियाँ पहुँचाने का जो जरिया है वो कुछ नया होना चाहिए। कुछ एक नए तरीके से हम उनको हमारी जो संस्कृति की कहानियां है वो हम उन तक कैसे पहुंचाएं जो उनको मजा आए। तो हमने इस सोच को अपने ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा जो इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि जो भी ये देखे, क्योंकि यहाँ पर इस इमर्सिव एक्सपीरियंस का आप अगर जैसे आपने फिल्म देखी है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ये फिल्म है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मैं बोल नहीं सकता। तो हाँ, हम जहाँ खड़े हैं बिल्कुल बीच में इस डोम के, और इस डोम के चारों तरफ प्रोजेक्टर से इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है युद्ध भूमि में और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पीछे मेरे पर्दे के किस तरह से ये शुरुआत होती है इस वीडियो की और उसमें खास तौर से जो उस दौर का एरा है, जो संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, वो दिखाया गया। फिर उसके बाद विराट स्वरूप श्री कृष्ण का प्रकट होता है तमाम संवाद के बाद, यानी कि महाभारत का वो दौर फिर पुनर्जीवित हो जाता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पूरे डोम को बनाए जाने का एक मकसद ये है कि यहाँ आने वाला हर एक शख्स उस घटना को, उस संवाद को और उस युद्ध भूमि को खुद फील करे। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। मैं एक बार और अपने साथी से कहूंगा कि इसको शुरू से दिखाएं और फिर मैं नितिन से कहूंगा कि वो इसको बारी बारी से बताए कि किस तरह से इसको आपने तैयार किया और किस तरह का संवाद जो है वो चल रहा है। अगर इसके हम शुरुआती उससे बात करें तो कृष्ण के विराट स्वरूप को अंत में दिखाया गया है और तमाम संवाद के बाद शुरू में जो है इस फिल्म में क्या दिखाया गया है आपके जरिए और किस तरह से उसको नरेट किया गया? हम चाहते थे कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो जो उनका स्वर है, वो जो कि हमारे बहुत मशहूर अभिनेता हैं श्री सौरभ राज जैन, जो कि महाभारत में जो सीरियल आता था उसमें श्री कृष्ण की भूमिका उन्होंने प्ले की थी। तो वो हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में अपनी आवाज़ से हमारे प्रोजेक्ट को की वैल्यू और शोभा बढ़ाई है। बिल्कुल, ये जैसे शुरुआत हो रही है, एक ब्रह्मांड और अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है और इस अंतरिक्ष को हम यहाँ इसमें खड़े होकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक फील करेंगे। सूर्योदय होता है
और निश्चित तौर पर सूर्योदय का ये जो पहला सीन है इस वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है। नितिन, सूर्योदय से शुरुआत होती है और युद्ध जी तो हमारी जो सिचुएशन हमने जो दिखाया है कि ये युद्ध का पहला दिन है और जो महाभारत युद्ध का जो पहला दिन है वहाँ सूर्योदय हो रहा है और एक तरफ 7 अक्षौणी सेनाएं हैं पांडवों की और दूसरी तरफ 11 सेना है अक्षौणी सेना है कौरवों की। और अर्जुन जो कि एक बहुत इमोशनल एज अ पर्सनालिटी, वो एक बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन वो अपने परिवार के लिए वो बहुत ही एक इमोशनल थे और जब उन्होंने अपनी फैमिली को सामने खड़ा हुआ देखा तो उनके हाथ कांपने लग गए। जैसे कृष्ण यहाँ पर कृष्ण है भूमि में खास तौर से अश्व के साथ रथ पर हैं और पीछे खास तौर से सारथी बने हुए पीछे अर्जुन है। अर्जुन है कि ये मेरे परिवार मेरे सगे संबंधी हैं, मैं कैसे इनको अपनी युद्ध भूमि में इनके ऊपर वार कर सकता हूँ। तो ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाते हैं और वो उनके हाथ से धनुष छूट जाता है। तो जब धनुष छूटता है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है वो उसका एक्चुअल में उसका रीजन था भगवान का हमें समझाना कि धर्म का असली मतलब क्या होता है। ये लड़ाई करवाने के लिए नहीं था कि 2 फैमिली है आपस में लड़ रही हैं या एक फैमिली है मैं कहूँगा कि आपस में लड़ रही हैं। उसका एक्चुअल रीजन था कि ये जो ज्ञान है, ये जो जीवन है, ये जो धर्म है और जो जीवन जीने का जो तरीका है वो इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें और इस पूरे संसार को अपना मैसेज दिया है। तो हम उनके वाणी को, उनके शब्दों को हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एज पर रिसर्च हमारी भगवत गीता में भी जो जिस तरह के डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, हमने उस डिस्क्रिप्शन का जो रिसर्च हमारा है उसके हिसाब से कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही सब कुछ मैं ही हूं। तो तुमको किस बात का डर है? तुम भी, अर्जुन भी मैं ही हूं, दुर्योधन भी मैं ही हूं, समय भी मैं ही हूं, काल भी मैं हूं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। तो जब अर्जुन को जब ये सारी देखिए, सृष्टि भी मैं ही हूं, काल भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं, शिव का मौन भी मैं ही हूं, ब्रह्मा की क्रिएटिविटी है वो भी मैं ही हूं, और विष्णु का धैर्य और बैलेंस जो है वो भी मैं ही हूं। यानी कि सृष्टि और सृष्टा के बीच का ये संवाद है और वो जो बताया जा रहा है अर्जुन को और तैयार किया जा रहा है कि आप किस तरह से खुद को एक योद्धा के तौर पर इस रणभूमि में धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए आपको ये युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध 2 परिवारों के बीच में नहीं है, ये धर्म के लिए युद्ध। तो ये मैसेज है, ये जो कि कृष्ण ने अर्जुन को दिया था भगवत गीता में। और हम एक आज की जनरेशन को ध्यान रखते हुए उनको ये देख करके उसमें से अगर कुछ भी सीख, अगर वो एंटरटेनमेंट के साथ जो असली मैसेज है कि जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो अगर पहुंचे तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा। और युद्ध धर्म के लिए और धर्म सम्मत लड़ा गया और कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है अंत में इस वीडियो के। वीर भारत न्यास ने जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस इतने बड़े फेस्टिवल में हमें भाग लेने के लिए और हमें ये अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए CM साहब हमारे मोहन यादव जी एंड हमारे श्री राम तिवारी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की ओर से। वो हम कहना तो चाहिए। देखा आपने, नारायण सर्वम के बाद ये वीडियो अब समाप्त होता है। 6 मिनट का ये वीडियो है और निश्चित ही इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं महाभारत के उस कालखंड से यहाँ आने वाले इमर्सिव इस डोम थिएटर में खड़े होकर खुद इस पूरी चीज वीडियो का अनुभूति लेने वालों को ये एहसास होगा कि युद्ध भूमि में जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ और कृष्ण ने जो धर्म सम्मत बात कही और उसके बाद जो तमाम चीजें सामने आई वो कहीं ना कहीं आज भी उतनी ही सारगर्भित है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जो कि उस दौर में थी। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो मोटिव है कि हम अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता के जरिए किस तरह से नई पीढ़ी को जोड़े और उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उस मोटिव को इस महाभारत आयोजन के जरिए पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।